हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है एलोवेरा का पौधा। अगर आपके एलोवेरा के पौधे में नई ग्रोथ आनी बिल्कुल बंद हो गई है, नए पप्स जो नीचे से मिट्टी से छोटे छोटे पौधे निकल करके आते हैं वो आने बिल्कुल बंद हो गए हैं, या फिर नई पत्तियां आनी बंद हो गई हैं, तो अगर आपको अपने एलोवेरा के पौधे पर ज़्यादा पत्तियां चाहिए, ज़्यादा मोटी पत्तियां चाहिए, या फिर लगातार नई नई पत्तियां आपको अपने पौधे पर चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ सीक्रेट टिप्स, जिनकी जानकारी अगर है तो आप अपने छोटे से एलोवेरा के पौधे में, छोटे से पॉट में बहुत सारी नई पत्तियां ले लेंगे और आपका पूरा पौधा भर जाएगा नए नए पत्तों से। काफ़ी सारे लोग पौधे लगा लेते हैं लेकिन उनको जानकारी ही नहीं होती है। जानकारी की कमी की वजह से उनका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा होता है, वो कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से नए पप्स ना तो निकल करके आते हैं और ना ही नई पत्तियां निकल करके आती हैं, और सिर्फ एक दो पत्तियां ही पड़ी रहती हैं उनके पौधे में। जैसा उन्होंने लगाया है वैसा का वैसा उनका पौधा पड़ा रहता है। तो आपका पौधा ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है? इसके लिए आपको क्या करना है और उसकी ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहली चीज़, अगर आप एलोवेरा का नया पौधा लेकर आ रहे हैं, उसको पॉट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि एलोवेरा के पौधे को आपको हमेशा बड़े पॉट में लगाना चाहिए, क्योंकि एलोवेरा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। और अगर आपने इस सीज़न में लगाया है तो अगले सीज़न तक अगर पौधा आपका ठीक ठाक ग्रोथ कर रहा है तो काफ़ी सारी पत्तियां बना लेता है और पॉट भर जाता है। तो अगले साल हमें फिर से इसको दूसरे बड़े पॉट में शिफ्ट करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में ही आप एलोवेरा को एक बड़े पॉट में लगाएं ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले। जितनी ज़्यादा जगह मिलेगी नीचे से उतनी ही ज़्यादा पप्स निकल करके उसके अंदर आएंगे। अगर जगह ही नहीं होगी तो पप्स निकलने बंद हो जाते हैं। जैसे कि ये वाला पौधा आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है, पूरा भर गया है, तो इसके अंदर बस थोड़ी थोड़ी जगह बची हुई है। तो जहाँ जहाँ जगह मिट्टी में दिख रही है वहाँ से नए पप्स निकल करके आ रहे हैं। लेकिन अगर ये पूरा ही भर जाएगा तो नए पप्स को निकलने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो स्टार्टिंग में ही आप एलोवेरा को एक मीडियम साइज़ के पॉट में लगाएं, यानी पॉट का साइज़ थोड़ा आप बड़ा रखें। बहुत छोटे पॉट में आप कभी भी एलोवेरा के पौधे को ना लगाएं। अब दूसरी चीज़, अगर आपने एलोवेरा का पौधा लगा लिया है, आपका एलोवेरा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर समस्या मिट्टी में हो सकती है। इसीलिए जब भी आप एलोवेरा का पौधा लगाते हैं तो मिट्टी ऐसी रखें जो कि भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। बहुत हार्ड मिट्टी में कभी भी एलोवेरा के पौधे को आप ना लगाएं। हार्ड मिट्टी और भुरभुरी मिट्टी की पहचान हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो हार्ड मिट्टी है जब वो जम जाती है तो अगर हम हाथ से उसको तोड़ते हैं तो वो टूटती नहीं है। लेकिन जो भुरभुरी मिट्टी होती है, जैसे ही हम उसको हाथ से तोड़ते हैं तो जमने के बाद भी ऐसी मिट्टी टूट जाती है। और ऐसी मिट्टी में एलोवेरा के जो जड़ें हैं वो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करती हैं, और एलोवेरा की जो पत्तियां हैं वो जड़ों के ऊपर ही निर्भर करती हैं। जितनी अच्छी जड़ों की ग्रोथ उतनी ही अच्छी एलोवेरा की पत्तियां निकल करके आती हैं, उतनी ही मोटी होती हैं और उतने ही ज़्यादा नए पप्स निकल करके इसके अंदर आते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट, आप एलोवेरा की जो पुरानी पत्तियां हैं उसको लगातार हटाते रहें। जब भी आपको एलोवेरा की पत्तियां चाहिए तो हमेशा नीचे से जो पुरानी पत्तियां हैं उनको आप हटाएं। कभी भी ऊपर से आपको पत्तियों को नहीं हटाना है। अगर आप ऊपर से पत्तियों को हटाते हैं तो ऊपर से एलोवेरा की ग्रोथ रुक जाती है, और अगर आप नीचे से एलोवेरा की पत्तियों को हटाते हैं तो पौधे में हमेशा जगह रहती है, तो नए पप्स को निकलने की जगह मिल जाती है, तो आपका पौधा लगातार ग्रोथ करता रहेगा। अगर आप ये पुरानी पत्तियां नहीं हटाएंगे तो ये पत्तियां अपने आप ही सूखने लग जाती हैं कुछ टाइम के बाद। और इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपके पौधे में इस तरीके से पत्तियां सूखी पड़ी हुई हैं तो इसका मतलब ये बहुत पुरानी हो गई थी और ये अपने आप ही सूख गई, आपने इसको टाइम पर नहीं हटाया। तो हमेशा पुरानी पत्तियों को आप हटाएं, तो पौधे को नीचे से जगह मिलती रहेगी और आपका पौधा ग्रोथ करता रहेगा। इसके बाद चौथा पॉइंट, अगर आपकी एलोवेरा की पत्तियां खराब हो रही हैं तो इसका मतलब आप पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं मिट्टी में। एलोवेरा का पौधा एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बहुत मुश्किल से ख़राब होने वाला पौधा है, लेकिन जब भी ये ख़राब होता है तो आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, जिसकी वजह से इसकी जड़ों में फंगस लग जाता है, जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं और आपका पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है। अगर आपके पौधे की पत्तियों पर गोल गोल से निशान आपको दिखाई दें तो इसका मतलब आपके पौधे की मिट्टी में फंगस लग गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि मिट्टी को पहले आप सूखने दो, यानी कि पानी आपको बिल्कुल रोक देना है। अगर पत्तियाँ ज़रूरत से ज़्यादा भूरी हो रही हैं तब इसका मतलब पौधे में पानी की कमी है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ढीली हो रही हैं तब भी पानी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है। तो जब भी आपको लगे कि पौधे में फंगस लग रहा है तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि पानी देना आपको बंद कर देना है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक कि मिट्टी अच्छे से सूखे ना आप पानी देना बंद कर दो। अगर आप पानी देना बंद कर दोगे तो मिट्टी के सूखने के साथ साथ जो फंगस है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा।
ये एक नेचुरल सॉल्यूशन है मिट्टी में फंगस को ख़त्म करने का। इसके बाद इसको हमें सनलाइट कितना देना है। एलोवेरा का जो पौधा है इसे आप तेज़ धूप में रख दोगे तभी ये ग्रोथ करता रहेगा, लेकिन तेज़ धूप में रखने से इसका जो कलर है वो बदलता रहता है धूप के अनुसार। जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी, जैसा सनलाइट होगा, उसके हिसाब से इसके पत्तों का कलर बदलता रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका एलोवेरा ग्रोथ भी करता रहे और उसके पत्तों का कलर बिल्कुल भी ना बदले, आपका पौधा हरा का हरा बना रहे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जनवरी का टाइम है और मेरा पौधा बिल्कुल हरा है, इसके लिए आपको अपने एलोवेरा के पौधे को एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर सीधी धूप इसके ऊपर ना पड़े। अगर सीधी धूप इसके ऊपर पड़ेगी तो ये अपने पत्तों का कलर बदल देगा। आपको इसमें अच्छी ग्रोथ के लिए इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। अच्छी रोशनी वाली जगह पे आप इसको रखें तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी और ये हरा भरा बना रहेगा लगातार, मौसम के हिसाब से इसका कलर नहीं बदलेगा। इसके बाद आखिरी टिप जो कि है फर्टिलाइज़र। अगर आपके एलोवेरा के पौधे में बिल्कुल भी नई पत्तियां नहीं आ रही हैं, जैसा आपने लगाया था वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, ना ही नए पप्स आपको मिल रहे हैं आपके पौधे में, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है आपको। एलोवेरा के पौधे में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मिट्टी अच्छी है तो आपका पौधा अपने आप ही ग्रोथ करता रहता है। लेकिन अगर आपने मिट्टी अच्छी रखी है और जो कंडीशन आप दे रहे हैं पौधे को, इसकी केयर अच्छी है, फिर भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो जड़ें हैं वो ग्रोथ नहीं कर रही हैं, जड़ों की ग्रोथ रुकी हुई है, जिसकी वजह से ऊपर भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो जड़ों को एक्टिवेट करने के लिए आज मेरे पास एक ऐसा नेचुरल सॉल्यूशन है जो कि आपके पौधे की मिट्टी में फंगस लगने से भी बचाएगा और जड़ों की ग्रोथ को ये काफ़ी तेज़ कर देता है। और आप कुछ ही इस्तेमाल के बाद देखेंगे कि आपका एलोवेरा बहुत अच्छी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। वो चीज़ क्या है चलिए देखते हैं। ये बहुत ही आसानी से आपको आपके किचन में मिल जाएगा। ये है लहसुन, लहसुन का छिलका। लहसुन के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाई जाती है जो कि फूलों वाले पौधों में भी आप दे सकते हैं। ये फंगस से भी बचाता है पौधे की मिट्टी में क्योंकि इसके अंदर सल्फ़र बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रूटिंग हार्मोन पाए जाते हैं, ऐसे हार्मोन जो कि जड़ों की ग्रोथ को एक्टिवेट करते हैं। तो इसीलिए एलोवेरा के लिए ये एक बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र है। इसको जो बनाने का तरीका है कि आप 2-3 दिन के जो किचन में लहसुन के छिलके निकलते हैं उसको इकट्ठा करके रख लो आप, और इसके बाद इन छिलकों को आप किसी भी डब्बे में डाल करके आधा लीटर लगभग पानी डाल करके इसको भिगो करके रख दो कुछ इस तरीके से। पानी में भिगोने के बाद कम से कम 1 दिन के लिए आपको इसको ज़रूर रखना है, तभी इसका जो न्यूट्रिशन है वो पानी में घुलेगा। 1 दिन बाद जो फर्टिलाइज़र हमको मिलेगा उसको हमें हमारे पौधे में इस्तेमाल करना है। अगले दिन हमारा फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो गया है। अब इसको आप चाय छन्नी जिसमें हम चाय छानते हैं उसकी सहायता से आप उसको छान लो, और छानने के बाद आपको एक सफ़ेद से रंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलेगा। ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसको डाइल्यूट नहीं करना है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी आपको नहीं मिलाना है। इस फर्टिलाइज़र को हमें कैसे इस्तेमाल करना है अपने पौधे में, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए यहाँ पर अब हमें चाहिए एक प्लास्टिक का बॉटल, एक डिस्पोजेबल बॉटल, किसी भी साइज़ का आप ले लो जो आपके घर में अवेलेबल हो जाए, लेकिन उसके ऊपर एक टाइट ढक्कन ज़रूर होना चाहिए कुछ इस तरीके से। अब ये जो ढक्कन है इसमें आप कई सारे छोटे छोटे छेद बना लो। आपके घर में सुई ज़रूर होगी, तो मोटी वाली जो सुई होती है उससे इसके अंदर काफ़ी सारे छेद आप बना लो। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप छेद इसके अंदर बना लीजिए। इसके बाद इस प्लास्टिक बॉटल में जो हमारा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है उसको आपको भर लेना है। तो फ्रेंड्स अभी हमारा फर्टिलाइज़र डालने के लिए तैयार हो गया है। इसको आपको कैसे डालना है चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स ये जो हम लहसुन वाला पानी बनाएंगे इसको सीधे हमें अपने पौधे की मिट्टी में बहुत ज़्यादा नहीं देना है। ये जो स्प्रे बॉटल मैंने तैयार किया है इसको मैंने इसलिए तैयार किया है क्योंकि ये जो लिक्विड है इसका हमें इसके ऊपर स्प्रे करना है। सीधे जो मिट्टी है जहाँ पर जड़ें हैं, जहाँ से निकल करके आ रही हैं, वहाँ वहाँ पूरी जगह पर आपको इसका स्प्रे कर देना है कुछ इस तरीके से। बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना है कि पानी निकल करके बाहर ही आने लग जाए। एक्स्ट्रा आपको ये फर्टिलाइज़र अपने पौधे में नहीं देना है। बस हफ्ते में एक बार आप इसका स्प्रे कर दो इसकी मिट्टी में, इसकी जड़ों के आसपास, तो आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगी। अगर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगी तो आप अपने आप ही देखेंगे कि नए पप्स यानी जो छोटे छोटे पौधे
इसकी मिट्टी में निकल करके आने शुरू हो जाएंगे। आप सिर्फ 2-3 बार इसका इस्तेमाल करके देखो, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपके पौधे के ऊपर मिलेगा। एलोवेरा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र के अलावा जो केयर टिप्स मैंने आपको बताई हैं, जो टिप्स मैंने आपको इसके अंदर शेयर किया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी आप ध्यान रखें। आपका एलोवेरा ज़रूर ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।